हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लासिक फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये आज इसका दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये होती क्या है। देखिए, जब बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, इसका मतलब ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमारे पास अभी हम एक ऑर्गेनिज्म के रूप में है, तो हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि होते हैं केमिकल लेवल्स होते हैं, सेलुलर लेवल होते हैं, या टिश्यू लेवल होता है, या ऑर्गन लेवल, या ऑर्गन सिस्टम लेवल, या ऑर्गन लेवल। अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें, अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना है उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले एक लेटर होना चाहिए। जैसे कि इसमें द है, इसमें 3 लेटर्स है THE, तो उसके बाद ये क्या बन गया, वर्ड। जब ये बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो उसके बाद क्या बनाते हैं, ये सेंटेंस बनाते हैं। जब बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पैराग्राफ। इसी तरह से अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो इसका मतलब ये है इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, यानी कि हमारे पास 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे बेसिक और लोवेस्ट लेवल है, जिसका नाम है केमिकल लेवल। देखिए, केमिकल लेवल में क्या आता है, इसमें आता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। देखिए, एटम्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। केमिकल लेवल में क्या होता है, या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें आता है एग्जाम्पल, कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए। देखिए, ये हो गया केमिकल लेवल, फर्स्ट लेवल हो गया। उसके बाद है सेलुलर लेवल। देखिए, जब बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेल। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। देखिए, सेल तो हमें पता है, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि आगे इसका एक यूनिट है जिसमें हम इसको डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड लेवल क्या है, टिश्यू लेवल। जब बहुत सारी सेल्स मिलती है जो सिमिलरली वर्क करते हैं, सिमिलरली फंक्शन करते हैं, जब वो सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है टिश्यूज़। कौन कौन से, जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जिनका स्ट्रक्चरली सेम हो और वो फंक्शनली सेम हो, तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। तो बेसिक 4 टाइप की टिश्यू होती है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसके बाद क्या है, फोर्थ लेवल क्या है, ऑर्गन लेवल। देखिए, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं। 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। एग्जांपल हो गया हार्ट, स्टमक, लिवर, लंग्स, ब्रेन या ब्लैडर, या बहुत सारे ऑर्गन जो किससे बनते हैं, जो बहुत सारे टिश्यूओं से बनते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्या है, सिस्टम लेवल। देखिए, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, माउथ हो गए, फेरेंक्स हो गए, इसोफेक्स हो गए, स्टमक हो गए, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जब भी मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास 11 तरह के सिस्टम होते हैं। इंटेगमेंट सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, इन सबको हमें आगे जाके पढ़ना है आगे यूनिट में, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे इनके बेसिक से इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखेंगे इंटेगमेंट सिस्टम। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या आता है, इसमें आती है स्किन आती है, एग्जाम्पल, और इसके स्ट्रक्चर आते हैं जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ऑयल ग्लैंड्स। इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन ये है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और क्या रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और एलिमिनेट करता है सम वेस्ट्स। और ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है सेंसेस को, जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, कोल्ड या वार्म। उसके बाद क्या है, स्केलेटल सिस्टम। देखिए, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें आता है बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज भी आती है। तो इसकी फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करती है बॉडी को और क्या करती है, हेल्प करती है बॉडी को मूवमेंट में, और स्टोर करती है लिपिड्स को, यानी फैट्स को स्टोर करती है। उसके बाद क्या है, मस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आती है मसल्स जिसके साथ मतलब और बोन्स अटैच होती है। और क्या होता है, ये इसकी फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करती है बॉडी मूवमेंट को, एग्जाम्पल हो गया वॉकिंग। और ये क्या करती है, जनरेट करती है हीट को, और स्टेबलाइज करती है बॉडी पोजिशन को, यानी कि पोस्चर।
फोर्थ है नर्वस सिस्टम। देखिए ये क्या करता है, इसके अंदर पहले आता है ब्रेन, आता है स्पाइनल कॉर्ड, आता है नर्व्स आती है, स्पेशल सेंस ऑर्गन आते हैं जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया। इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन है ये जनरेट करती है नर्व इम्पल्स को, यानी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है ताकि रेगुलेट करे बॉडी एक्टिविटीज़ को। और एक फंक्शन है इसकी जैसे कि ये डिटेक्ट करती है जब कोई चेंज आई बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। उसके बाद क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में आता है हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, वो ग्लैंड जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जैसे कि पीनियल ग्लैंड्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, जैसे पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस और भी है। तो इसकी फंक्शन क्या है, ये सेक्रेट करती है हार्मोन्स को और यानी केमिकल मैसेंजर्स को किसमें, ब्लड में, ताकि रेगुलेट करे बॉडी एक्टिविटीज़ को। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें आता है ब्लड आता है, इसमें हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स होती है। इसकी फंक्शन क्या है, जैसे कि सिंपल हार्ट की फंक्शन क्या है, वो ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। और ब्लड क्या कैरी करता है, ब्लड करता है कैरी ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को। तो वो कहाँ लेता है, उन्हें सेल्स के पास लेते हैं, वहाँ से लाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज को उसे बाहर फेंक देता है। उसके बाद क्या है, ये हेल्प करती है रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस में और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और बॉडी में बॉडी फ्लूइड रखती है जैसे कि वाटर की कंटेंट को बरकरार रखती है। उसके बाद क्या है लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फेटिक फ्लूइड और वेसल्स। ऑल्सो इसमें क्या क्या आता है, स्प्लीन भी आता है, थाइमस भी आता है, लिम्फ नोड्स भी आता है या टॉन्सिल भी आते हैं। इसकी फंक्शन क्या है, ये कैरी करती है क्या, लिपिड्स को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट टू ब्लड। लिपिड को कैरी करते हैं कहाँ से, जीआई से, जीआई ट्रैक से तो ब्लड। और क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज काजिंग माइक्रोब से। उसके बाद आठवां है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, एक तो आता है लंग्स आता है, फेरिंग्स हो गया यानी कि थ्रोट, लेरिंग्स हो गया यानी कि वॉइस बॉक्स। उसके बाद ट्राइकिया यानी कि विंड पाइप, ब्रोंकियोल्स ट्यूब लीडिंग टू द लंग्स। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं O2 कहाँ, ब्लड में, और वहाँ से लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करता है, रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। और ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें साउंड को प्रोड्यूस करने में जब हवा गुजरती है कहाँ, वोकल कॉर्ड्स में। उसके बाद 9th है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें माउथ आता है, फेरिंक्स आता है, ईसोफेक्स आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंस और एसेरी ऑर्गन्स जैसे कि सलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया या पैनक्रियास होता है। सिंपल ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है और एलिमिनेट करता है सॉलिड वेस्ट को और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। ये तो हो गई बेसिक फंक्शन। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। इसमें आती है किडनीज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा। ये क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है वेस्ट्स को और क्या करता है, और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। यहाँ तो ठीक है। तो और क्या है, उसके बाद लास्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए इसमें गोनेड्स हो गया यानी कि टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, और एसेरी ऑर्गन्स यानी कि यूट्रस हो गया, वेजिना इन फीमेल्स, एपिडाइडिमस एंड वासा डिफरेंशिया एंड पीनस इन मेल्स। इसके फंक्शन क्या है, गोनेड्स क्या करते हैं, गोनेड्स करते हैं प्रोड्यूस गैमेट्स यानी कि स्पर्म इन मेल एंड oocyte इन फीमेल। जब वो यूनाइट होता है तो क्या बनाते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। और क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को ताकि रेगुलेट क्या हो सके, रिप्रोडक्शन और अदर बॉडी प्रोसेसेस। 6th क्या है ऑर्गेनिज्म लेवल। It is highest level of organization structure where all parts of body are functionally with one another to complete the टोटल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। देखिए जब ये सिस्टम मिलता है ना, जब ये बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर देख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स हो गए। जब ये बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग। तो ये तो हो गया आज का लेक्चर, तो 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा हमारी बॉडी कैसे बनी है, कौन कौन से लेवल से बनी है, यानी कि 6 लेवल से बनी है। केमिकल लेवल से, सेलुलर लेवल से, टिश्यू लेवल से, ऑर्गन लेवल से, ऑर्गन सिस्टम लेवल से एंड ऑर्गेनिज्म लेवल से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस, जिसमें आता है मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया। उसमें हम ये भी जाने कि क्लिनिकल डेथ क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।